हाय, आ गए हम फिर एक बार। और ताउस भी जुड़ गए हैं। ताउस, थकान उतरी क्या है कि सेलिब्रेशन जो है वो लगातार जारी है? लग तो रहे हो आप बिल्कुल फ्रेश या नया मिशन के फ्रेश लिए नहीं दैट लग इज रही है, आईपीएल। खत्म हो लगता है। एक मिशन खत्म होता है, दूसरा मिशन चालू होता है। आईपीएल अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। अब मुंबई इंडियंस को जिताना है, हाँ। रोहित शर्मा को। नॉट एज अ ओ, कैप्टन रोहित बट एज अ शर्मा को प्लेयर। जिताना है। नॉट एज अ कैप्टन, अच्छा, एज अ चलिए प्लेयर, क्योंकि आईपीएल देखिए तो। रोहित रोहित एज अ प्लेयर खेलने वाले हैं हार्दिक पांड्या के अंदर। दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बट आईपीएल को थोड़ा हाँ, समय इंटरेस्टिंग है। तो है। अब उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं जो जो फैन क्लब जो आपस में लड़ते हैं ना, जब कैप्टनसी चेंज हुई थी मुंबई इंडियंस की, तो क्या क्या हुआ था। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। और चैंपियंस की जो जर्नी है, हमारी हमारी जो चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस हैं, उनकी हम जर्नी की जरा एक बार बात करें तो कैसी आपके हिसाब से कैसी रही है जर्नी? क्या ये बेस्ट जर्नी थी जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स हाल के कुछ सालों में हुए हैं? टीम इंडिया बहुत ही इंटैक्ट, बहुत ही बैलेंस और एकदम मतलब अनबीटेबल तो थी ही। मतलब ग्राउंड पर भी थी, ऑन पेपर भी थी। लेकिन आपको क्या उनके एक्शंस में, उनके एटीट्यूड में भी ये लगा कि वो अनबीटेबल है? एब्सोल्युटली, बहुत स्मूथ जर्नी थी, इतनी स्मूथेस्ट जर्नी आई फील। क्योंकि टूर्नामेंट भी शॉर्ट था, मैचेस भी कम थे। देखिए, वर्ल्ड कप हम खेले थे तो लंबा चौड़ा शेड्यूल था, हर जगह 10 मैच खेल के आपको जाना था। तो दैट वाज अ लॉन्ग जर्नी। वहां पर वो भी वन ऑफ द स्मूथेस्ट जर्नी जर्नी थी 2023 के, जब तक कि फाइनल में आ गए थे। वो जो हुआ हम सब ने देखा। 2011 की एक अलग थी, 2007 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था। अब वो भी इंटरेस्टिंग जर्नी थी, वो भी वन ऑफ द स्मूथेस्ट जर्नी थी, जीतते हुए आ रहे थे। बट फाइनल तक एकदम ही एक्साइटिंग हो गया था। उसके पहले 83 की अगर हम बात करें, दैट वाज द मोस्ट टफ जर्नी। क्योंकि आपका ग्राफ ऊपर नीचे था, कुछ पता नहीं चला। इनफैक्ट 1983 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक लोग देख गए भी नहीं थे शायद। 175 नॉक जो था कपिल का, वो हाँ, देखने हाँ। गए नहीं थे रिपोर्टर्स बहुत सारे, मैं बता दूं आपको फॉर एनेक्डोट। अच्छा। क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो फाइनल तक आते आते हाँ। लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात हम्म, किया था 83 हम्म, के बारे में। तो बड़ा टफेस्ट जर्नी थी, कोई एक्सपेक्टेड नहीं था और सडनली एक सरप्राइज दिया था। यहाँ तक ओके। 1983 से लेकर अभी तक जर्नी देखते चले आए, तो 2020-25 की सबसे स्मूथेस्ट जर्नी रही है मुझे लगता है। क्योंकि आपने हर टीम को, और ये बात आपको माननी चाहिए हम्म, कि आठ हम्म, दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिकेट टीम्स चुन के आई हैं। मतलब क्वालिफाई करना पड़ता है आपको चैंपियंस ट्रॉफी में। और वर्ल्ड राइट। कप में क्वालिफिकेशन आसान होता है, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऑल दो हाँ, डिविजन बेस्ट अलग ऑफ द होते हैं, बेस्ट। एसोसिएट भी होते हैं। श्रीलंका बेचारी बाहर बैठी रही इस हाँ, श्रीलंका बाहर के चली गई, इस बांग्लादेश टूर्नामेंट क्वालिफाई से। कर गई। वेस्ट इंडीज जैसी हाँ, टीम बाहर चली गई, जिनकी हिस्ट्री रही है कि डोमिनेट करते हुए चले आए। हाँ। तो जिस तरह और से इन्होंने रोल श्रीलंका के किया नाम है तो ये मुझे याद करके। आ गया, जब 2002 की बात है, जब टाई खेलना पड़ा था। हमने दो दो दिन तक इंतजार किया, दो दो दिन मैच हुए, पर बारिश की वजह से जो हमने टाई खेला था, और इसीलिए हमारा ये जो तीसरी ट्रॉफी थी। लेकिन एक बात बताओ ताउस, ये मुंबई में हमने देखा कि जो प्लेयर्स हैं, एक तो वो प्लेयर्स सब अलग अलग आए, ये भी बात है। और रोहित शर्मा जब रात को पहुंचे तो फैंस बहुत सारे जुटे हुए थे। लेकिन कोई सेरेमनी नहीं हो रही क्या इंडिया में? कोई मुंबई में कुछ नहीं प्लान नहीं देखिए, है? नहीं बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है। क्योंकि हम्म। देखिए शॉर्ट समय है आपके पास, आईपीएल थकान आईपीएल की है। वजह से। नहीं, आईपीएल तो है ही। आईपीएल वन ऑफ द रीजन, थकान है, आप ओवर द हाँ। टाइम खेलते हुए चला रहे हैं, मेंटली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब सडनली वो अरेंज करना बीसीसीआई के लिए, फिर बहुत सारे फैक्टर्स। और रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ी सेरेमनी हो गई ना, बता दिया। और हम्म, इंटरेस्टिंग बात, पूरे देश ने तो सेलिब्रेट कर लिया चैंपियंस ट्रॉफी, अपनी अपनी रैली निकाल के, अपनी अपनी रैली निकाल के सेलिब्रेट कर दे पूरे देश में। तो अभी की जरूरत क्या है? हाँ। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द आईपीएल एज वेल, क्योंकि समय नहीं, आपको मेंटली भी तैयार होने हैं, क्योंकि आप थके हुए हैं। 11 प्लेयर, हम्म, 15 की 15, इंक्लूडिंग जो बाहर थे, ऋषभ पंत, या जो बाहर थे नहीं खेले, अर्शदीप सिंह, सब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है हर टीम के लिए। तो यार कोई हाँ। रिस्क नहीं लेना चाहते कि यार मेंटल फटीग तो ऑलरेडी था, इतना टफ टूर्नामेंट। ऑल दो जिस तरह से हम्म, उन्होंने प्रेजेंट किया, जिस तरह से परफॉर्मेंस दिए, बड़ा ही स्मूथ जर्नी, ऐसा लगा ही नहीं कि इंडिया कभी हारेगी।
अगेन आई कीप गोइंग बैक, हमारे पास स्पिनर्स थे, ताकत थी हमारे पास एडवांटेज था, हमको अब पता राइट, था कि अब क्या वही सोचने करेंगे। वाली बात है कि भाई जिस टीम में ऋषभ पंत जैसा बंदा जो है, जो प्लेयर है, वो बाहर बैठा हुआ है, तो उस टीम की स्ट्रेंथ आप समझ ही लीजिए कि हमारे पास ऑप्शन भी कौन सा है। और वो आपने मजेदार मीम्स देखे हैं कि जब ऋषभ पंत जो है ट्रॉफी लेके, मतलब उनका जो सेलिब्रेशन चल रहा है, ईट 5 स्टार डू नथिंग। नहीं ठीक है, ऋषभ पंत यार कोई भी टीम में फिट जाएंगे। ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर है, कोई भी टीम में फिट बैठ जाएंगे कहीं पर भी। ये इतनी मजबूत टीम है, सोचिए, इतनी मजबूत टीम है कि आखिर 6-7 नंबर तक आपको, 8 नंबर तक आपको बल्लेबाज मिलेंगे, तो कहाँ बैठेंगे ऋषभ पंत? और ऋषभ पंत जैसा प्लेयर यार, कोई टीम में आंख बंद करके उसको ले लिया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेट खेले, बट ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है, बहुत प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता है। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ टीम यार, आपको टीम के साथ रहना, चाहे आप खेले या नहीं खेले, टीम मैन तभी नजर आएंगे जब आपको ड्रिंक्स की जरूरत है, प्लेयर को ग्राउंड पे आप ड्रिंक लेके जा रहे हैं, टीम जब जीती झंडा फहरा रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं उतना ही अच्छा रिगरसली, ऋषभ जैसे कि पंत, आप, अच्छा नहीं आप मुझे जैसे कि ये आपने बताओ कि खुद हाँ, पार्टिसिपेट करके टाइम, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो हिस्सा थे टीम के। आप मुझे ये बताओ कि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में क्या सिमिलैरिटी है ऑन द ग्राउंड? नहीं, दोनों सिमिलैरिटीज क्या कहेंगे, दोनों काम है। रोहित दोनों शर्मा की एक जो काम माइक पर जो के, आवाजें आती है ना, जो उनके कमेंट्स चल रहे होते हैं, जो उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, वो बड़ी फनी सिमिलर है, है। फनी, फनी है, अलग फनी भी है। स्टाइल साउथ से आते हैं, हाँ, ये वेस्ट से आते हैं, डायलेक्ट अलग है, हाँ। स्टाइल अलग है, लैंग्वेज अलग है, बॉडी लैंग्वेज अलग है। रोहित शर्मा थोड़ा कैजुअल है, ऋषभ पंत कैजुअल नहीं है लेकिन क्रिकेट को बोलने लेकर, की जो बट आदत है थोड़ा ना सा ऋषभ पंत और ऋषि, उनकी दोनों जो है ना वो है। और क्योंकि वो भी कभी वो स्टंप के पीछे खड़े होते हैं, ये कभी स्लिप में खड़े होते हैं, तो सबकी आवाज जो है स्टंप्स में आती है। और ऋषभ पंत तो दूसरी टीमों को बता रहे थे कि कौन सा फील्डर कहाँ लगाना है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, वो तो नहीं, विकेट कीपर का काम होता है ना, वो विकेट कीपर का काम होता है कि भाई असिस्ट करे, ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, समझिए। जो वाइस कैप्टन बाजू में दिखता है आपको, द विकेट कीपर इज द रियल वाइस कैप्टन, क्योंकि उनको पैनोरामिक व्यू दिखता है, 360 डिग्री दिखता है, हमको पता है कि किसको क्या है, शॉट्स क्या खेल रहा है, बॉल कहाँ से आ रही है, विकेट। अच्छा, डीआरएस विकेट कीपर से ही तो सजेस्ट करते, पूछते हैं क्या सही है कि नहीं। इसमें केएल राहुल को बड़ी दाद मिल रही है, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं कि यार ये बंदा डीआरएस को सही तरीके से यूज करता है। केएल अच्छा राहुल मुझे बहुत आप तारीफ ये हो रही एक बात बताओ, ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर बैट्समैन नहीं तो क्या सिर्फ एक बैट्समैन के तौर पर टीम में उनकी एंटर नहीं बनती, एक बल्लेबाज के तौर पर क्या उनकी टीम में जगह नहीं बनती? क्या इसलिए क्योंकि हमारे सीनियर खिलाड़ी जो है वो टीम में बने हुए हैं, वो रिटायरमेंट के लिए नहीं मानेंगे? है। नहीं नहीं, देखिए, हाँ समय तो है अभी भी यार, हाँ ऋषभ पंत की जगह मिलेगी, उनकी उनकी जगह मिली। और दूसरा ये भी उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया यार, जब उनको मौका मिला है, बड़ा मौका मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, उनको मौके मिले हैं। मौके में जो चौका मारना पड़ता है वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में मारे हैं, ना T20 में, ना 50 ओवर्स में। इसलिए T20 वर्ल्ड कप भी देखा होगा, उसमें ऋषभ पंत क्वालिफाई नहीं हुए, ऋषभ पंत को 11वें जगह नहीं मिली है। तो ऋषभ पंत लिमिटेड ओवर्स के एस्पेक्ट में, डिस्पाइट बीइंग एन अटैकिंग बैटर, आप ये ध्यान दीजिए, एक अटैकिंग बैटर कन्विंसिंग है, पंच करते तो कोई इनके बॉल को हाथ नहीं लगा सकता, हाथ टूट जाएगा, इतना जोर से मारते हैं। बट again he is not control when it comes to ODI cricket, which is surprising to me. If he works on his game, थोड़ा सा काम कर ले यार, इससे बड़ा बैट्समैन मुझे लगता है कि शॉर्ट्स होने के बाद, ऐसे गेम होने के बाद, 360 खेलने के बाद, यार ही कैन बी डिवास्टेटिंग वॉट एवर फॉर्मेट। बट आई डोंट नो क्या दिमाग में चलता है, कैसे वर्क करते हैं। ऋषभ पंत देखिए, उनको जगह मिलेगी रोहित 2027 के बाद। अच्छा मुझे ये भी है, जब केएल राहुल को 2000 आपने चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिला बोल है रहे, और 2023 क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखा आपने, नोटिस क्या? किया? 2027 के बाद मैं क्यों हाँ, बोला? क्यों बोला? हाँ मैं समझ गई, यहाँ आपके फेवरेट के लिए जगह है अभी। मेरे तो उन्होंने दोनों भी बोल दिया फेवरेट है, कि भैया विराट और मैं नहीं रोहित। कहीं जाने वाला। हाँ, रोहित और विराट दोनों बोल फेवरेट है यार, दिया क्या रेमंड बंद करो। एक थोड़े, जस्ट की मुंबई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा फीलिंग होती है। हाँ। अच्छा मुझे ये आता, एक और बात है, केएल राहुल को खिलाया पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, खिलाया एक भी मैच ऋषभ पंत को नहीं खिलाया। अगली जो कोई हमारे ऐसी वनडे सीरीज हो, तो क्या उसमें ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि हमें आपने 2027 की बात बोली, 2027 की तैयारी तो करनी है ना हमें।
नहीं, 2027 की तैयारी देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी था कि रोहित शर्मा का जल्दी डिसाइड होना चाहिए, क्या वो खेलेंगे, कैसा सेलेक्टर्स विजन देख रहे हैं, क्या यशस्वी, ऋषभ पंत की बात नहीं है, केएल राहुल तो रहेंगे ही यार, अभी भी एज उनके तरफ है, फिट प्लेयर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इनके जीन्स इतने अच्छे हैं कि वो आपका वेट पुट ऑडियो ऑन नहीं बहुत करते। कट रहा है ताऊ। आपका ऑडियो बहुत कट रहा है। बहुत कट रहा है, तो मैं जल्दी से वाईफाई ऑफ करता हूँ और 3G पे आता हूँ। हम्म। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। अभी? तो मैं आपसे यही पूछ रही, हाँ वो, 2027 की तैयारी के लिहाज से ऋषभ पंत को भी मौके मिलने चाहिए, क्योंकि हमें एक विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए, चाहे वो केएल राहुल हो, लेकिन वो साथ में ऑप्शन भी चाहिए, हम एक पर डिपेंड नहीं हो सकते। नहीं नहीं, ऑप्शन के लिए या तो फिर क्या, कोई और हो, ऋषभ कोई पंत तो अच्छा हो। रहेंगे ही ना। नहीं देखिए, आपका ईशान किशन भी है जो मेरे एक और फेवरेट है, बट हाँ। ऋषभ पंत की बनी हम्म। रहेगी, 15 में तो रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। केएल राहुल ने प्रूव हम्म। कर दिया, इतना क्रिटिसिज्म झेलने के बाद ओवर द टाइम उन्होंने ये हम्म। सीरीज में, टूर्नामेंट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यार। ओवरऑल देखेंगे बिहाइंड द विकेट्स, हाँ थोड़ा ग्लिचेस हुई है, तो सबके साथ होती है ग्लिचेस, सब कैच छोड़ते हैं, बेस्ट ऑफ द टीम्स कैच छोड़ती है, बट थोड़ा ग्लिचेस हुई है, बट बल्लेबाजी तो यार उन्होंने फिनिश किया है गेम तो यार। मैं ही इज अ वही टॉप मैं ऑर्डर वही कह बैट्समैन रही बट हूँ फिनिश साउथ इन द की, मिडिल ऑर्डर। क्या हम सिर्फ सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, या तो केएल राहुल को या फिर ऋषभ पंत को, क्योंकि दोनों में से कोई भी एमएस धोनी की जैसा परफॉर्मेंस बिहाइंड द विकेट नहीं दिखा पाया है। तो हम इन्हें बल्लेबाज के नहीं तौर नहीं, पर देख सकते हैं। केएल राहुल कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया है, जब भी जरूरत पड़ी है तो उन्होंने संभाला है टीम को। जितना भी मिडिल ऑर्डर है अभी भी यंग है, आप देखेंगे कि जितना भी मिडिल हाँ। ऑर्डर है अभी भी यंग है, सिर्फ सवाल दो लोगों पर है, विराट और रोहित के ऊपर। विराट आप हम्म। देखेंगे कि फिर भी यंग फिट नजर आते हैं, एज उनकी साइड है, ठीक है, अगेन दैट हम्म। जो जाहिर सी हम्म। बात है। रोहित शर्मा थोड़ा ओल्ड है, थोड़ा विराट के कंपैरिजन में, और समय नहीं उनके पास, तो जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, प्रूव किया है, तो इन दोनों के ऊपर नहीं, है वैसे बेसिकली हम कि लोग, अगर जगह पानी। मुझे लगता है कि क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन है, इसलिए ज्यादा उनकी चर्चा होती है उनके रिटायरमेंट की, क्योंकि 1-1.5 साल का ही फर्क है उम्र में दोनों के। रोहित शर्मा और विराट कोहली में फर्क है। विराट कोहली ने इनकंसिस्टेंसी, ये मतलब, हाँ, उम्र एक का, तो कंसिस्टेंसी की बात है। इनकंसिस्टेंसी है, उम्र का बिल्कुल भी सवाल नहीं है। उम्र की इसलिए बात होती है क्योंकि एज हम्म। भी एक फैक्टर होता है, रिफ्लेक्सेस कम हो जाता है, मगर जिस तरह से उस दिन बल्लेबाजी की या थ्रू आउट द टूर्नामेंट में शुरुआत देते चले, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ फर्क है बल्लेबाजी में, वो अभी भी आ जाता है, क्योंकि अब मसल मेमोरी है ना, एट द एंड लेकिन ऑफ द डे वो आपको बात, पता है बताओ, प्रैक्टिस में रहेंगे। वो बात विराट के साथ भी हुई है। लेकिन हम रिटायरमेंट की ज्यादा बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में, क्योंकि वो कैप्टन है। और विराट कोहली, मुझे लगता है विराट कोहली ने एक जो बहुत चालाकी या समझदारी कहें, तो उन्होंने जब कैप्टनसी की का बोझ जो है अपने कंधों से उतार दिया, तो वो उसके बाद से ज्यादा फ्री हो गए, और अब वो जो चर्चा के सेंटर में वो नहीं रहते। नहीं, दूसरा विराट का सिक्स पैक है ना, प्रॉब्लम ये परसेप्शन की दुनिया है, ये दुनिया है परसेप्शन की है। ये समझ लीजिए बात को, लोग सिक्स पैक देख के, परफॉर्मेंस देख के नहीं करते, या उनका टच कैसा लग रहा है वो देख के नहीं करते, सिक्स पैक्स आपके ऑफ द पास है, ग्राउंड। आप कितना ऑफ द, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, फिर तो वो मसला रहता है, परसेप्शन का है बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप जज करने लगते हैं। बट अगेन गोइंग बैक टू ऋषभ पंत, अगर बात करेंगे तो उनको उनकी जगह मिलेगी, मौका मिलेगा, फिलहाल तो नहीं है उनके लिए जगह, बट अभी समय है, 2027 के लिए समय है, अभी तो हमें 2026 के T20 वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना है, जिसमें पर अगेन ऋषभ पंत के मुझे लिए ये बताओ, ऋषभ पंत तो चलिए, ऋषभ पंत तो कम से कम 15 में रहते ही हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि रोटेट किया जाए, आगे जितनी भी सीरीज आएंगे वनडे के एटलीस्ट, तो रोटेट करके खिलाया जाए, ताकि हम 2027 की तैयारी कर पाए। लेकिन वो तो मिलेगा। ये अपने तेजस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इनको कब जो है वो प्लेइंग 11 में या कम से कम 15 में जगह मिलेगी? क्योंकि यही है जिन्हें हम 27 के लिए इनकी तरफ देख रहे हैं। हम किसी एक पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आज रिटायरमेंट नहीं हुआ है, अगर 1 साल बाद कोई हमें रिटायरमेंट का ऐलान कर दे, फिर हम क्या करेंगे? बैकअप प्लान क्या है? बैकअप प्लान स्ट्रेट है, यशस्वी जायसवाल, सबको भरोसा है उनके ऊपर। देखिए सिर्फ एट द एंड तो ऑफ द खिलाना तो पड़ेगा डे ना, खिलाना तो पड़ेगा। आप अगर 2-2 मैच खिला के 22, वनडे में, जैसे 29 मैचेस है। चक्रवर्ती को आपने एक वनडे खिलाने के बाद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में उतारा,
वही करेंगे क्या? नहीं, ये क्रिकेटर्स का कॉन्फिडेंस इतना हाई हाँ। देखिए, यशस्वी की मैं बताता हूँ। यशस्वी ने स्टेप आउट करके मिचेल स्टार्क को मारा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हम्म। सीरीज में। तो वो बंदे को मुझे लगता नहीं समय चाहिए। हाँ, थोड़ा अगर जल्दी थोड़ा मालूम पड़ जाए कि यार 10 ओडीआई के पहले कि यार यशस्वी तुम खेल रहे हो और रोहित हाँ। बोल रहे हैं कि ठीक है, इट्स ओके, आई एम डन यार, लेट्स लेट्स मूव ऑन इन हम्म। लाइफ, तो अलग है। बट ये बंदों के पास एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, मैचेस इतने हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे वो आईपीएल, कॉन्फिडेंस की कहीं भी कमी नहीं होगी मुझे लगता है। हाँ, मैच एक्सपीरियंस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इनके पास शायद नहीं मिले अगर डिलेड अनाउंसमेंट हो या डिलेड प्लान्स हो या क्या मैं प्लान हो, वही बट वही बात कह रही थी ना। रिप्लेस आप अगर आप दूसरे रिप्लेसमेंट। फॉर्मेट में खेल रहे हैं, आप घरेलू फॉर्म क्रिकेट खेल रहे हैं, दैट्स ऑल फाइन। लेकिन सबसे बड़ा आज भी अगर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो वो है आईसीसी वर्ल्ड कप, विच इज 1 डे 50 बॉल का जो फॉर्मेट है, वही हम सबसे बड़ी ट्रॉफी उसे ही मानते हैं। उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको रेगुलर उस टीम का हिस्सा रहना चाहिए, जिससे शायद एक प्लेइंग 11 में जिस तरह की कॉमराडरी हम देखते हैं, तमाम चीजें चाहिए। अगर आप साथ में खेलेंगे तो बहुत कुछ आप सीखेंगे ग्राउंड पर अपने सीनियर खिलाड़ियों से भी, और इसीलिए शायद जरूरी है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। राइट। रोटेट करेंगे या ओवर द रोटेट टाइम, करना, समय हाँ। नहीं है। 29 मैचेस का मैं देख वो- रहा था, 29 मैचेस है टीम इंडिया के पास और अलग अलग 4-5 सीरीज है, जिसको ओडीआई सीरीज, जिसमें हाँ। रोटेशन बेसिस पे जाएंगे। मगर एक और बात है, अगर रोहित या विराट को अगर कंसिडर कर रहे 2027, अभी भी कोई प्लान बताया नहीं उन्होंने, ऑब्वियसली उन्होंने कह दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, विच इज ऑब्वियस, हाँ। बट देन आपको पता नहीं आगे फ्यूचर क्या है। या। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको इनको भी मैच देना है अगर ये 2027 जा रहे हैं तो, क्योंकि आपके हाँ। पास ना T20 क्रिकेट खेल रहे, टेस्ट क्रिकेट का पता हम्म। नहीं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हम्म। रेगुलरली, क्योंकि अभी हाँ। टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में है, तो वहां पर हम्म। खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे वो भी पता नहीं। तो हम्म। आपको मैच प्रैक्टिस आपको डोमेस्टिक क्रिकेट जाना पड़ेगा, डोमेस्टिक हम्म। क्रिकेट ज्यादा खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको गेम में रहना उतना इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है हम्म। कि हम ओडीआई क्रिकेट ये चैंपियंस ट्रॉफी डोमिनेट क्यों किए, रीजन ये है। और हम्म। आपका टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड से क्यों हारे, ऑस्ट्रेलिया से क्यों हारे, क्योंकि हम्म। इतना बड़ा ब्रेक था। दुलीप ट्रॉफी में सवाल उठ जाता है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते बंदे लोग, जो बड़े राइट। दो दिग्गज खिलाड़ी है या कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है डोमेस्टिक, क्योंकि आपके हम्म। पास मैच प्रैक्टिस नहीं थी टेस्ट क्रिकेट की, लॉन्गर फॉर्मेट की। हम्म। वैसे ही मैच हम्म। प्रैक्टिस, मैच में ओवर द टाइम खेलते हुए चल रहा है, रिदम मिल रहा है, आपको ब्रेक नहीं। तो आपने लंबा ब्रेक ले लिया तो क्रिकेट से छूट गया, तो क्योंकि क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आपको जितना प्रैक्टिस रहोगे, बिल्कुल जितना बिल्कुल। फील्ड पर फील आएगा, तो कोई भी जो आपका इसलिए स्किल है वो प्रैक्टिस मांगता है। हाँ, और आप एब्सोल्युटली 2020 फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट तो ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, उसमें जो जितना स्टैमिना, जितनी एंड्योरेंस चाहिए। नहीं, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट न्यूजीलैंड बांग्लादेश से खेलते हुए चले आ रहे हैं, फिर इंग्लैंड ओडीआई सीरीज आगे, तो ये सिस्टम में रहे हैं, फील्ड पे रहे हैं, हाँ। मैदान पे रहे हैं और टच में रहे हैं, तो इसकी वजह से इतना खेलने के बाद आसान हो गया टीम इंडिया के लिए कि यार अब हमको खेलना है दुबई में, दुबई में राइट। हमको पता है, हमको रिलैक्स हो गया, तो मैं इतना प्रैक्टिस, अगर ब्रेक होता, लंबा चौड़ा ब्रेक होता चलिए, कि आपने भाई। फिर से दुबई की याद दिला दी है, दुबई की हाँ, बात होगी तो पिछली भी बात होने लग जाएगी। जो भी है, चलिए, कोई बात नहीं, ये तो है ही। अब मुझे एक और बात है, जब हमने टीम की बात की है तो यहाँ कैप्टन की भी तो बात है ना, क्योंकि हमें सिर्फ टीम जो हमारे 15 का स्क्वाड या प्लेइंग 11 ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन होगा, क्योंकि हमें उनको भी ग्रूम करना है। इसके लिए भी कोई वैकेंसी है, क्योंकि अभी भी अगर हम वाइस कैप्टन के तौर पर देखें तो वहां भी रोटेशन ही चल रहा है। शुभमन गिल इज टू यंग। अब मुझे नहीं पता कि उनको किस तरह से उनको ध्यान रखा जा रहा है। 24, 2 साल बाद वो 26 के होंगे, तो क्या उनको ग्रूम किया जा रहा है या उसमें भी रोटेशन चल रही है? क्योंकि हमें प्लेयर नहीं, भी चाहिए और हमें रिप्लेसमेंट, कैप्टन का भी लीडर रिप्लेसमेंट चाहिए, चाहिए। हम्म। लीडर भी चाहिए। नहीं, इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला आपने, इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला है। फिलहाल तो मुझे लगता है अभी ये जो अनाउंसमेंट नहीं किया और इतनी मैसिव हम्म। सक्सेस के बाद, तो क्या हम्म। जाहिर बनता है, देखिए 2026 फिर डायरेक्ट 2027, समय नहीं आपके पास, तो आपको ग्रूम तो करना है कैसे भी, आपको हम्म। अंडर स्टडी रखना है कैसे भी, तो शुभमन गिल तो नजर आ कम रहे से कम एक परमानेंट वाइस 27 के कैप्टन बाद। ही ढूंढ लो। देखिए, परमानेंट वाइस कैप्टन तो रहेंगे ही, शुभमन गिल रहेंगे, आपके पास लीडर्स हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं, कम नहीं है हार्दिक पांड्या, और वो जिस तरह राइट। से लीड कर रहे हैं, चाहे वो गेंदबाजी में चाहे वो बल्लेबाजी में, उनको डर नहीं है, ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आते हैं। हम्म। तो मुझे हम्म। कोई ऐसा दिक्कत नहीं लग रही है।
फिलहाल कप्तानी के तौर पे। रोहित शर्मा ही 2027 अगर खेल रहे तो वही लीड करेंगे और जायज बनता है उनका, क्योंकि मेजर टूर्नामेंट उन्होंने जिताया है, एक बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी का। तो कितना साल का फर्क है, समय नहीं, समय ज्यादा परेशानी वाली बात है इंग्लैंड सीरीज, टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट में अब क्या रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हारने के बाद, क्या रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे न्यूजीलैंड सीरीज हारने का 3-0, वो भी। तो वो एक डाइसी देखिए, एक खुशी नहीं मिलती, दूसरा गम शुरू हो जाता है। इंडियन क्रिकेट में आपको खुशी नहीं है, इंडियन क्रिकेट में हाँ आपको कुछ सुकून नहीं है, आपको हर बार ऑन बॉल रहना पड़ेगा, और यही चैलेंजेस है, यही मजा है इनका, और इसके बिना तो जी नहीं सकते क्रिकेटर्स, इसलिए रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करते अब तक जल्दी। तो अभी फॉर नाउ जो रहेगा ये जो सिलेक्टर्स के लिए। टेंशन है, ये टेंशन भी एक फन है, टेंशन भी एक फन है। महेंद्र सिंह धोनी कई बार रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, आईपीएल के मैदान पर हमें दिखेंगे एंड फैंस आर हैप्पी अबाउट इट। बट अच्छा चलिए, अब हैप्पीनेस की बात कर दिए, तो अब मुझे मैं जल्दी से ये जानना चाहती हूँ कि हाल के कुछ सालों में जो भी आपको याद आ रहा हो, जो विनिंग मोमेंट्स हैं, आपको शेयर करेंगे, जो सबसे ऐसा था एक्साइटमेंट वाला, मतलब जिसमें जबरदस्त मजा आया हो। यार 2011 कौन भूलेगा यार, 2000 वाज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, तेंदुलकर यार, एट द एंड ऑफ द डे द लैप दैट ही टुक विराट कोहली को, विराट कोहली ने उनको कंधे पर उठाया, रोहित तो नहीं थे, सुरेश रैना थे। हाँ आई थिंक हर इसका अलग होता है। फिर 1983 द बिगेस्ट ऑफ ऑल, उसने चेंज किया इंडियन क्रिकेट को, तो वो नहीं वो तो विक्ट्री ने है, वर्ल्ड लेकिन कप जो की। आपने देखा हो, जो जिसके हम गवाह बने हो, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही थी। नहीं, मैं 83 गवाह था काफी काफी उसमें भी, पुरानी। है ना, हाँ। 83 में भी गवाह था मैं, मगर गोद में बैठ के गवाही दे रहा था मैं। तो मगर उनकी तभी मैंने देखिए कहा। वीडियोज अभी भी, नहीं तो अभी हाँ 83 मूवी आई थी, 83 मूवी आई थी, उसमें हाँ खूबसूरती से बताया, खूबसूरती से, देखिए फिक्शन भी होता है कहीं ना कहीं, बट हाँ। खूबसूरती से बनाया। नहीं, तो मुझे 83 जब वर्ल्ड ये कप हुआ देखिए, था तब मुझे मैं इस दुनिया में ही नहीं थी। इसलिए मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, मेरा जो बेस्ट मोमेंट है वो है 2007 का बॉल आउट, इंडिया वर्सेस बोल आउट, पाकिस्तान। इट वाज बट वो क्रेजी, शुरुआत थी, मतलब वो नहीं, हाँ। वो शुरुआत में पहला होता वर्ल्ड कप देख था टी हर, ट्वेंटी का। हाँ, और पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का लीग स्टेज मैच था, वो बॉल आउट इंटरेस्टिंग था। फाइनल का था, श्रीसंत का जो कैच, वो सबसे बड़ा मोमेंट था। हाँ, क्या 83 जोगिंदर सिंह, में जोगिंदर हाँ, शर्मा, जोगिंदर मिसबाह सिंह। ने लिया था, जोगिंदर सिंह शर्मा। तो उनका इंटरव्यू भी मैंने किया है, बड़ा जबरदस्त। उनको ये था कि मतलब पुराने ओ। धोनी के दोस्त रहे हैं, धोनी के डीएसपी आजकल वो, धोनी के पुराने दोस्त रहे, तो हर इसका मोमेंट देखिए, हर मोमेंट अलग हो जाता है। हर फाइनल की हाँ विक्ट्री, 2013 खूबसूरत विक्ट्री, अश्विन की लास्ट ओवर, वो अलग, बारिश, हाँ 20-20 ओवर का मैच हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी का। फिर उसके बाद 2000 उसके 2025 आया, इतने नहीं, 2024 T20, रोहित सूर्य कुमार यादव का कैच, हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी, हाँ। टक्कर का मैच, साउथ अफ्रीका जीत रही थी। वो फिर है चैंपियंस ट्रॉफी सबसे खास। मेरे लिए सबसे सैड मोमेंट जो है वो 2003 में फाइनल में सचिन का आउट होना 5 रन पे। और उसके बाद सबसे मजेदार था 2007 में जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी नए कैप्टन बने थे, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के उनकी कैप्टनसी में हुआ। उसके बाद जो 2 मैचेस थे, बॉल आउट तो जबरदस्त ही था, मतलब उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पता नहीं कहाँ से वो, बहुत सारी उसके वो स्क्रैप, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि जानबूझ के ऐसा किया पॉपुलर करने के लिए, बट वट एवर इट वाज जस्ट रूल्स आउट ऑफ को दिस स्क्रैप कर वर्ल्ड। दिया उसके, नहीं, और रूल्स को तो स्क्रैप कर दिया। नहीं, आप शुरुआत देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है शुरुआत। जब आपके पास कुछ नहीं है, तब आपने हाँ 1983 में सारे जो भी कोई भी राइट। होपफुल नहीं था। मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, बहुत लोगों से मैंने एक पॉडकास्ट भी किया है, एक जर्नलिस्ट के सन से जो खुद थे प्रेजेंट, उनका एक्सपीरियंस, वो कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। तो हम्म और इनफैक्ट जब कवर द गेम, जिनके साथ मैं काम भी कर चुका हूँ, तो द थिंग इज दैट अच्छा। कि जो हम्म 83 की थी सबसे बड़ी जीत, क्योंकि उसने हम्म बदल दिया था इंडियन क्रिकेट को। पैसा भी नहीं था, लता मंगेशकर जी हाँ का शो हुआ था और वहां से पैसा जमा हुआ था। हाँ तो हाँ हाँ। वो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट चेंज राइट, इंडियन मूवी में क्रिकेट। भी दिखाया उसके है, बट ताऊ इज नॉट हीरो, फॉरगेटिंग। आप भूल रहे हैं कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप से पहले क्या हुआ था। बांग्लादेश ने हमें ग्रुप स्टेज में हराकर बाहर कर दिया था, और उसके बाद जबरदस्त आउटरीच था पूरे देश में, जबरदस्त था। सबको गालियां पड़ रही थी, मार पड़ रही थी, लोगों के घरों पर हमले हो रहे थे। और ऐसे डिप्रेशन के टाइम पर
T20 वर्ल्ड कप आता है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, मरहम ऐसे लगा वर्ल्ड चैंपियन बन जाते मरहम हैं। लगा देता है। फिर जबरदस्त। आईपीएल आता है, फिर आईपीएल आ जाता है उसके बाद 2008। फिर तो फिर और एंटरटेनमेंट शुरू हो बीसीसीआई जाता है हमेशा के लिए। बीसीसीआई has always been ग्रेट मार्केटिंग जीनियस। और मतलब हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, और वो गोल्डन गूज जो है उनके पास जबरदस्त तरीके से, कि जिस तरह से वो जबरदस्त। इम्प्लीमेंट करते हैं, बेस्ट। और हम्म, 2008 के बाद हिस्ट्री यार। नहीं, बट जो नींव रखी गई है ना 1983 में, हाँ नींव रखी, मैं मानता हूँ। उसके ठीक बाद है। जो भी आया आया आते गया वो चल नहीं नहीं, जाता है। उसमें तो कोई बट डाउट दैट ही इज नहीं द है, मैंने बेस्ट इन सिर्फ माई। ये कहा था क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो जो सीन अभी जो परसों हुआ है, वो सारे जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, तो उसी से मुझे रिकॉल जब मैंने किया तो मुझे ध्यान आया कि क्या क्या हुआ और हमारे लिए सबसे ज्यादा यादगार क्या था। तो आपके लिए 1983 जो आपने गोद में बैठ के देखा था। इनफैक्ट तो सैड सबसे मोमेंट भी है, आसान जीत सैड भी है। जो वो मोमेंट भी इसमें। 96-97 का जो वर्ल्ड कप था, वो बड़ा सैड था। काम्बली जिस तरह से रोए, जिस तरह से मैच अबेंडन हो हाँ, गया, जिस तरह से लोगों ने बॉटल्स फेंकी और फिर मैच दे दिया गया उनको, श्रीलंका को जिता दिया गया। नहीं, सबसे चलिए। आसान जो, अगर चैंपियंस की जो विक्ट्री, जो सबसे बड़ी विक्ट्री है, वो है दुबई में, मुझे लगता है। जिस तरह से हमने डिस्प्ले किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्योंकि स्मूथ हमारे स्मूथ पास एकदम एक स्मूथ। बहुत स्मूथेस्ट जर्नी। लोग डाउट कर रहे थे, मगर टीम इंडिया को बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट नहीं था। रोहित शर्मा को अपनी टीम बिल्कुल पे डाउट डाउट नहीं नहीं था। था। नहीं नहीं नहीं, किसी किसी को भी डाउट नहीं था। हम लोग भी देख ही रहे थे कि सबसे जबरदस्त टीम है। और सबसे बड़ी बात है, जो बदलाव ये हुआ है कि हम डिपेंडेंट नहीं है किसी भी, हमारे ओपनर नहीं चलेंगे तो जो थर्ड डाउन होगा वो चलेगा, वो नहीं चलेगा तो मिडिल ऑर्डर चलेगा। उसके बाद भी हमारे पास जो है वो है, और लोगों में और सारे प्लेयर्स में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो भी अकेले खड़े रहकर मैच को जिता सकते हैं। पहले हमारे पास टैलेंट भी था, एब्सोल्युटली। लेकिन थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट थे। जो बाद में आते थे जो बल्लेबाज, वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थे, अब वो नहीं है। आप चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या रविंद्र जडेजा 8वें नंबर पर आए, वो भी जब खड़े रहते हैं लोगों को लगता है कि जब तक ये खड़ा है तब तक ये मैच जो है वो हमारे पास है। राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए सही कह ठीक रही हैं है, एकदम। चैंपियंस की जर्नी पर हमने आज बहुत अच्छी बात की और हमारी जो जर्नी रही है एज अ व्यूअर, वो भी हमने शेयर कर ली है। आप जितने हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक, वो भी अपने ऐसी कुछ यादगार लम्हे और ऐसी मेमोरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, कमेंट बॉक्स फिर में, मिलते और हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, क्रिकेट हाँ प्रेडिक्टर। बिल्कुल बिल्कुल।